नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अभी कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक मामला सामने आया था। मामला अब्दुल्ला रेजिडेंसी से जुड़ा हुआ था, जहां पर हिंदुओं के लिए नो एंट्री थी, यानी किसी भी हिंदू को वहां पर मकान नहीं दिया जा रहा था। वहां पर समुदाय विशेष के नाम से, जिसे आप जानते हैं कि मुसलमान के लोगों को ही वहां पर मकान दिया जा रहा था। जैसे ही ये मामला प्रशासन तक पहुंचा, सरकार तक पहुंचा, उसके बाद हमने देखा जितना भी अवैध पोर्शन इस रेजिडेंसी का बना हुआ था उस सबको तोड़ दिया गया था। ये तो रही अब्दुल्ला रेजिडेंसी की बात। इससे इतर भी हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर बिल्डिंग्स बना दी जा रही हैं जिन्हें हलाल सोसाइटीज कहा जा रहा है, यानी हिंदुओं के खिलाफ ये एक तरीके से एक अलग ही दिशा में कदम उठाने वाली बात है। अब्दुल्ला रेजिडेंसी का मामला जो मेरठ से सामने आया था ये तो सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन एक और मामला जो मेरठ से सामने आया है उसने हर किसी को हैरान कर दिया। ये तो बात थी जहां पर किसी भी हिंदू को मकान नहीं मिल रहा था, हिंदुओं के लिए यहां पर नो एंट्री थी। लेकिन एक मामला मेरठ के थापर नगर से ऐसा सामने आया जहां पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में एक हिंदू ने ही अपना मकान एक मुसलमान को बेच दिया, तो तमाम हिंदू संगठन हाथ में पोस्टर्स लेकर सड़कों पर उतर आए। हालात ऐसे हो गए कि कहीं पर कोई हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ नजर आया तो कहीं पर कोई विरोध में नारेबाजी करता हुआ नजर आया। आज इस वीडियो में इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला और मेरठ में थापर नगर इलाका, यहां पर पिछले काफी वक्त से, काफी सालों से जो लोग रह रहे हैं, उन सबके बीच में से एक परिवार अपना मकान 1.5 करोड़ में बेच के कहीं और शिफ्ट हो गया। मकान जिसको बेचा वो सईद नाम का एक शख्स है जो दूध कारोबारी है, और वो इस मकान में अपने परिवार के साथ रहने के लिए आ भी गया था। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब आसपास के लोगों को पता चला कि अब उनके पड़ोस में उस मकान में हिंदू नहीं बल्कि एक मुसलमान रहता है। मेरठ में दूसरे समुदाय के व्यक्ति को मकान बेचने को लेकर हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतर आए और उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से मुसलमानों को मकान मिलते रहे तो फिर तो हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा और हम पलायन नहीं करेंगे। यहां तक कि थाने पर धरना शुरू कर दिया गया, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया हिंदू संगठनों ने। उनका साफ साफ कहना था कि हिंदू परिवारों का पलायन हम नहीं होने देंगे। उन्होंने मकान वापस दिलाने की भी मांग की है। और विस्तार से आपको पूरा मामला बताएं उससे पहले जरा इन तस्वीरों को न सिर्फ आप देखिए बल्कि सुनिए किस तरीके से हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरकर, जो मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए हैं। एक हिंदू परिवार ने एक मुस्लिम परिवार को मकान बेचा और उसके बाद जबरदस्त हंगामा हो गया, नारेबाजी हो रही है, पलायन का मुद्दा उठ रहा है और इसी के साथ यह भी कहा जा रहा है कि 50 घरों में, अगर 50 घरों में 49 घर हिंदुओं के हैं तो एक मुसलमान रह सकता है, लेकिन अगर 49 घर मुसलमान के हैं तो एक हिंदू परिवार नहीं रह सकता। यह अक्सर कहा जाता है, लेकिन इस बार मामला यह देखने को मिल रहा है कि इन परिवारों ने एक मुस्लिम परिवार को रहने से साफ साफ तौर पर इनकार कर दिया। देखिए, जिस तरीके से हमने अल फलाह वाला मामला देखा, हमने डॉक्टर्स का पूरा गैंग देखा, पढ़े लिखे लोग जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व देखे, उसके बाद से लोगों को अब एक भरोसा नहीं हो रहा है और इसीलिए अपने पड़ोस में इतने सालों से रह रहे हैं। जब एक हिंदू ने मुसलमान को परिवार बेचा उसके बाद से ये पूरा बवाल देखा जा रहा है। थाने तक ये बात पहुंची, थाने तक ये बात पहुंची तो सोचिए थाने के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। ये तस्वीरें जरा आप देखिए और ये तस्वीरों में क्या कुछ सुनाई दे रहा है ये भी सुनिए। अब मकान खरीदने वाले जो सईद अहमद हैं वो परेशान हैं।
वो भाई साहब कह रहे हैं कि मैंने तो 1 करोड़ का लोन ले लिया है, 50 लाख ही बस मेरे पास थे, तो मैं वो लोन कहां से चुकाऊं। जो इसके ओरिजिनल मालिक हैं उनसे ये दरख्वास्त की जा रही है। बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं, इनमें से कुछ लोगों ने ऑप्शन दिया है मकान मालिक को कि आप अपना मकान हमें बेच दो, लेकिन इस आदमी से वापस लो। वैसे आपको बता दें, थापड़ नगर इलाके में इस तरीके का मामला कोई पहली बार नहीं आया। लोगों का यह कहना है कि अब से 10-12 साल पहले भी ऐसे ही एक परिवार ने एक मुसलमान परिवार को अपना मकान बेचने की कोशिश की थी, और उसके बाद इतना विरोध हुआ था कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। आज जानते हैं उस मकान की हालत क्या है, खंडर बना हुआ है वो मकान। तो अब इस मकान की हालत ऐसी ना हो, इसे सोच सोचकर मकान मालिक भी परेशान है और मकान को खरीदने वाले सईद भी परेशान है। अब मांग लगातार की जा रही है और ये जो मकान मालिक है इनसे बार बार कहा जा रहा है कि आप अपना मकान किसी और को बेचिए, हिंदू को बेचिए, लेकिन अगर आप एक मुसलमान को मकान बेचेंगे तो यहां से हिंदू परिवारों को पलायन करना होगा, और यह पलायन हम नहीं होने देंगे। आपको यह भी बताते चले कि जिस वक्त ये पूरा हंगामा हुआ उस वक्त जो मकान के नए खरीदार हैं यानी कि सईद अहमद, बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत भी बिगड़ गई, वो चक्कर खाकर गिर पड़े, फिर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अभी भी ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, 2 चीजें यहां पर हुई। एक तो जो धरना हो रहा था वहां पर सीओ कैंट पहुंचती हैं नवीना शुक्ला, तो उनको वहां से वापस भेज दिया जाता है। कहा जाता है कि आप इस सौदे को रद्द कराइए। सीओ भरोसा भी दिलाती है, लेकिन उसके बावजूद धरना खत्म नहीं होता। उसके बाद जब सईद की हालत बिगड़ती है तो भी पुलिस प्रशासन हिंदू संगठनों से अपील करता है कि आपको इस धरने को खत्म करना होगा। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि सईद की पत्नी अफसाना को भी लगातार फोन आ रहे हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपना मकान किसी हिंदू को बेचकर जाएं या वापस जिससे खरीदा है उसको वापस से बेच दे। आपको बता दें कि थापड़ नगर का पूरा मामला है, गली नंबर 6 का मामला है। नरेश कालरा का यह मकान था। चूंकि थापड़ नगर हिंदू बाहुल्य इलाका है, यहां पर सिख समुदाय की भी जो आबादी है वो काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा सिख्स जो है वो संख्या में रहते हैं। ऐसे में नरेश कालरा ने जब इस मकान को दूध के कारोबारी सईद अहमद को बेचा और वो अपने परिवार के साथ रहने के लिए भी आ गए, उसके बाद से ही ये पूरा बवाल मचना शुरू हो गया। अब सईद, जो कि पहले से जलीकोठी इलाके में रहा करते थे, उनका तो यह कहना है कि 6 महीने से इस पूरे मामले पर डील चल रही थी। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने इस मकान के लिए 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि शुरुआत में नरेश को बयाने के तौर पर 20 लाख रुपए दिए थे और बाद में फिर पूरा पेमेंट कर दिया गया। अब देखिए, मुख्य मुद्दा जो है हिंदुओं का वो है पलायन को लेकर। कई प्रत्यक्षदर्शियों से, कई लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो उनका सिर्फ एक मुद्दा था। उन्होंने कहा कि किसी के रहने से हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के रहने के बाद यहां पर जो बदलाव आएंगे, जो चीजें बदलेंगी, जो लोगों का आना जाना शुरू होगा, फिर इनके रिश्तेदारों का यहां पर मकान खरीदने का सिलसिला शुरू होगा और यहां पर सालों से रहने वाले हिंदुओं को दिक्कत होगी। और अगर वो पलायन करेंगे तो थापड़ नगर, मेरठ से हम पलायन होने नहीं देंगे। अब मुद्दा बेहद गंभीर है, पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी और कड़ी दोनों तौर पर देखा जा रहा है, चुनौती बना हुआ है। अब फिलहाल इस मामले को सुलझा लिया गया है। अब दोनों पक्षों के बीच में सुलहनामा कराया जा रहा है और देखने वाली बात यह होगी कि अब सईद अहमद क्या करते हैं, जिनकी हालत फिलहाल बिगड़ी हुई बताई जा रही है, उनका परिवार क्या करता है। लेकिन हिंदू संगठन और जो आस पड़ोसी हैं वो तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।